अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण भट्ट और मैं लाई हूँ आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ों, सिटीजनशिप, परमानेंट रेजिडेंस और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम खबरें। सबसे पहले बात करते हैं खलीजी ममालिक की। खलीजी ममालिक में सियाहत को फरोग देने के लिए अहम पेशरफ सामने आई है। खलीजी ताउन कौंसिल का मुश्तरका सियाहती वीजा मंजूर कर लिया गया। मुश्तरका वीजे को जल्द नाफिज कर दिया जाएगा। ये वीजा यूरोपीय शेंजन वीजे की तर्ज पर मुतारिफ करवाया जा रहा है। शेंजन वीजा हासिल करने वाले गैर मुल्की शेंजन में शामिल किसी भी मुल्क का विजिट कर सकते हैं। खलीजी ताउन कौंसिल का मुश्तरका सियाहती वीजा रखने वाले 6 ममालिक का विजिट कर सकेंगे। इन ममालिक में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत शामिल हैं। ईरान इसराइल के जंग के असरात ट्रैवल इंडस्ट्री पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। यूएई ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हंगामी ऑपरेशंस प्लान नाफिज कर दिया है। जंग के बाइस कई मुल्कों की फिजाई हदूद बंद होने से गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। फेडरल अथॉरिटी के मुताबिक ये फैसला मुसाफिरों की हिफाजत और एयरपोर्ट ऑपरेशंस का तसलसल यकीनी बनाने के लिए किया गया है। एयरपोर्ट फील्ड टीमों को इजाफी तरबियत याफ्ता अमले से मजबूत किया गया है। ये टीमें बर वक्त हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। सऊदी जवाजात अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि एग्जिट और री एंट्री वीजा की फीस नाकाबिले वापसी होगी। अथॉरिटी का कहना है कि वीजा चाहे इस्तेमाल किया जाए या मनसूख कर दिया जाए, ये फीस वापस नहीं की जाएगी। हकाम का कहना है कि ये फैसला सरकारी पॉलिसी का हिस्सा है और इस पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। एग्जिट एंड री एंट्री वीजा आर्जी तौर पर सऊदी अरब से बाहर जाकर वापस आने वालों के लिए इंतहाई अहम है। इस फैसले से लाखों गैर मुल्की मुतासिर हो सकते हैं। इंसानी हकूक की तंजीमों ने कुवैत के एग्जिट परमिट पर परेशानी का इजहार किया है। कुवैत में नए कानून के तहत गैर मुल्कियों के लिए मुल्क छोड़ने से पहले एग्जिट परमिट लेना लाजमी करार दे दिया गया है। एग्जिट परमिट कफील या औजर के जरिए मंजूर करवाना होगा। गैर मुल्की मुलाजमीन को अपने कफील से इजाजत के बगैर मुल्क छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। इंसानी हकूक ग्रुप्स ने इसे गैर मुल्की वर्कर्स की आज़ादी पर एक और पाबंदी करार दिया है। माहिरीन का कहना है कि ये कानून कफालत के पुराने निज़ाम को मजीद सख्त कर देगा। कुवैत में राइज कफालत के निज़ाम में कई मुलाजमीन पहले ही बदसलूकी और तनख्वाहों की अदम अदायगी जैसे मसाइल का शिकार हैं। खलीज से रुक करते हैं कनाडा का। कैनेडियन इमिग्रेशन में रिश्वत, नस्ल परस्ती और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के 62 केसेस पकड़े गए हैं। ये केसेस कनाडा की फेडरल इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट में सामने आए हैं। इन जराइम में इमिग्रेशन के अलावा रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप के मामला देखने वाला स्टाफ भी शामिल है। 12 मुलाजमीन ने खुफिया इमिग्रेशन फाइलों तक गैर मुजाज रसाई हासिल की। 9 मामलात में हरासमेंट शामिल थी। एक इमिग्रेशन अफसर ने एक तालिबे इल्म का इजाजतनामा मंजूर करने के बदले अपनी कुलीग को रिश्वत की पेशकश की और एक मुलाजिम ने एक पनाहगुज़ीन से होटल में जाती ताल्लुक कायम कर लिया। बादजा इसकी गाड़ी के कर्ज की जमानत भी दी। बाज मुलाजिमीन ने इदारे के अंदरूनी इम्तिहानात में नकल की और कुछ ने क्लाइंट्स के साथ जाती मफादात को छुपाया। कनाडा के इस इदारे में तकरीबन 13,000 मुलाजिमीन काम करते हैं। इसमें दुनिया भर के सफारत खानों में तैनात अफसर भी शामिल हैं। कनाडा ने पनाहगुज़ीनों के लिए जारी एक प्रोग्राम 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। इस प्रोग्राम का नाम इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवेज पायलट प्रोजेक्ट है। ये प्रोग्राम एक्सपर्ट रिफ्यूजीज को परमानेंट रेजिडेंस की दरख्वास्त में मदद देता है। इस प्रोजेक्ट से उन शोबों को भी एक्सपर्ट फोर्स तलाश करने में मदद मिलती है जहां इनकी शॉर्टेज है। इन शोबों में सेहत की देखभाल जैसा शोबा भी शामिल है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में हर साल 950 दरख्वास्तों की हद मुकर्रर की गई है। ये प्रोजेक्ट रवायती आबादकारी से हटकर पनाहगुज़ीनों के लिए एक अहम रास्ता समझा जा रहा है। कनाडा में रहने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि इसने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की इमिग्रेशन प्रोग्राम की हद बढ़ा दी। पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के तहत कैनेडियन हुकूमत इस साल 25,000 स्पॉन्सरशिप दरख्वास्तें कबूल करेगी। इन दरख्वास्तों में कुछ वो होंगी जो गुज़िश्ता साल जमा कराई गई थी। इस सहूलत से कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट्स फायदा उठा सकते हैं। पीजीबी स्कीम के तहत कामयाब उम्मीदवारों को कनाडा की मुस्तकिल रहाइश दी जाती है। ये प्रोग्राम फैमिली रीयूनिफिकेशन के तहत रिहाइश हासिल करने का एक जरिया है। इस प्रोग्राम की मांग बहुत ज्यादा और जगह महदूद है, इसीलिए हुकूमत कुरानदाजी के जरिए स्पॉन्सर्स का इंतखाब करती है।
कनाडा से रुख करते हैं अमेरिका का। अमेरिकी हुकूमत मजीद 36 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि इन ममालिक के बारे में डॉक्यूमेंट्स की गैर तसल्ली बख्श तस्दीक, ओवरस्टे और दहशतगर्दी के खदशात शामिल हैं। इन ममालिक को 60 दिन की मोहलत दी गई है कि वो अपने निज़ाम में बेहतरी लाएं। इनमें शाम, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, युगांडा और तंजानिया जैसे ममालिक भी शामिल हैं। हैरानकुन तौर पर अमेरिका के करीबी इत्तेहादी मिस्र को भी इस फहरिस्त में डाल दिया गया है। अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान का नाम ऐसी किसी फहरिस्त में शामिल नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म दे दिया है। सदर ट्रंप ने सोशल वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर अमेरिका के वफाकी इदारों के लिए एक पैगाम शेयर किया है। इसमें उन्होंने हुक्म दिया है कि वफाकी इदारे मुल्क बदरी के प्रोग्राम में अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करें। ट्रंप ने खास तौर पर लॉस एंजलिस, शिकागो और न्यूयॉर्क को निशाना बनाने का कहा। इन शहरों में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ छापों पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। इससे एक रोज पहले ट्रंप इंतजामिया ने फार्मों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और गोश्त की पैकिंग करने वाली फैक्ट्रियों पर छापे रोक दिए थे। अमेरिका ने दुनिया के मालदार अफराद को खींचने के लिए ट्रंप कार्ड की वेटिंग लिस्ट ओपन कर दी है। अमीर अफराद $50 लाख में ट्रंप कार्ड हासिल कर सकते हैं। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 1 अरब 40 करोड़ रुपए बनती है। दरख्वास्त देने वालों को ये रकम अमेरिका के अंदर सरमायाकारी में लगाना होगी। इस वीजे के जरिए उम्मीदवारों को अमेरिका में परमानेंट रेजिडेंस, काम करने का हक और अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल करने में आसानी होगी। इस स्कीम को इब्तदाई तौर पर गोल्ड कार्ड के नाम से मुतारिफ कराया गया था। बाद में इसका नाम बदलकर ट्रंप कार्ड रख दिया गया। फिलहाल इसके आगाज की कोई सरकारी तारीख या कानूनी मंजूरी मौजूद नहीं। अमेरिका से चलते हैं यूरोप और देखते हैं वहाँ हमारे लिए कौन कौन सी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। जर्मनी में गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी पर फिर सवालात उठने लगे हैं। ये सवालात एक अफगान खातून को बगैर बताए मुल्क बदर करने पर उठना शुरू हुए हैं। अफगान खातून जर्मनी में बतौर किंडरगार्टन टीचर खिदमात अंजाम दे रही थी। ये खातून असाइलम भी हासिल कर चुकी थी और कानून के मुताबिक जर्मनी में मुकीम थी। अफगान खातून को अचानक जर्मनी से लिथुवेनिया वापस भेज दिया गया। ये खातून तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद लिथुवेनिया आने पर मजबूर हुई थी। नौकरी के मौके न मिलने की वजह से वो लिथुवेनिया से जर्मनी आ गई थी। फ्रांस के शहर डनकिर्क के करीब 2 इमिग्रेंट्स को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक ये वाकयात तारकीन वतन के कैंपों में पेश आए। फायरिंग में खवातीन और एक बच्चे समेत 5 अफराद जख्मी भी हुए। हलाक और जख्मी होने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक सूडान से बताया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक इराकी और एक अफगानी शहरी को हिरासत में ले लिया है। इन कैंपों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के महाजरीन को भी रखा गया है। ये वाकयात न सिर्फ सलामती के शदीद खदशात को जन्म दे रहे हैं, बल्कि यूरोप में महाजरीन के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक पॉलिसियों पर भी सवालिया निशान उठा रहे हैं। यूरोप में काम के ख्वाहिशमंद गैर मुल्कियों के लिए सुनहरी मौका आ गया। यूरोपीय यूनियन ने 2025 के लिए 42 पेशों की फहरिस्त जारी कर दी। इन शोबों में यूरोपीय ममालिक को प्रोफेशनल्स की अशद जरूरत है। मेडिकल के शोबे में जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, फिजियोथेरापिस्ट और हेल्थ केयर असिस्टेंट शामिल हैं। तामीराती और इंजीनियरिंग के शोबों में सिविल इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस और HAVC टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स की जरूरत है। यूरोपीय ममालिक को हैवी ट्रक और बस ड्राइवर्स, लॉजिस्टिक मैनेजर्स, गाड़ियों के मैकेनिक और वेल्डर्स की भी अशद जरूरत है। IT और टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटा साइंसदान, साइबर सिक्योरिटी माहिरीन और IT इंजीनियर्स भी फहरिस्त का हिस्सा हैं। लिस्ट के मुताबिक इस वक्त यूरोपीय ममालिक में असातिज़ा, शेफ्स, रिसेप्शनिस्ट, होटल और रेस्टोरेंट मैनेजर्स, मशीन ऑपरेटर्स, लाइफ स्टॉक वर्कर्स और ज़रूरी मजदूरों की भी मांग है। इन शोबों के वर्कर्स यूरोपीय यूनियन की सरकारी जॉब्स पोर्टल पर मुलाजमत हासिल कर सकते हैं। न्यूजीलैंड ने मुल्क में रहने वालों के वालिदैन के लिए एक जबरदस्त वीजे का ऐलान किया है। पेरेंट बूस्ट नामी ये वीजा इस साल 29 सितंबर से शुरू किया जाएगा। न्यूजीलैंड के शहरी और परमानेंट रेजिडेंट्स अपने वालिदैन को बुलाने के लिए इस वीजे से फायदा उठा सकते हैं। ये वीजा हासिल करने वाले वालिदैन 5 साल तक न्यूजीलैंड में क़याम कर सकते हैं। इसमें मजीद 5 साल की तौसीक कराई जा सकेगी। ये मल्टीपल एंट्री विजिटर वीजा होगा। इस वीजे से वालिदैन को न्यूजीलैंड की शहरियत या परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलेगी।
इन्हें वीजा खत्म होने से पहले न्यूजीलैंड छोड़ना होगा। जो वालिदैन न्यूजीलैंड में मुस्तकिल रहाइश हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए पहले से पेरेंट रेजिडेंट वीजा मौजूद है। पेरेंट बूस्ट वीजे के लिए अंग्रेजी जुबान की महारत जरूरी नहीं है। ज्यादातर दरख्वास्त देने वालों के लिए वीजा फीस 3000 न्यूजीलैंड डॉलर रखी गई है। हांगकांग को उभरती हुई मुस्लिम दोस्त मंजिल करार दे दिया गया है। ये एजाज इसे मुस्लिम ट्रैवल इंडेक्स की जानिब से मुसलमानों की जरूरियात का बेहतरीन ख्याल रखने पर दिया गया है। क्रिसेंट रेटिंग्स की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग उन गैर मुस्लिम ममालिक के फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया है, जहां मुसलमान सबसे ज्यादा जाना पसंद करते हैं। हांगकांग में हलाल खुराक, इबादत की सहूलियात और मुस्लिम मुसाफिरों के लिए दीगर आरामदेह इंतजामात दस्तयाब होते हैं। माहिरीन का कहना है कि इस एजाज से गैर मुल्की मुस्लिम ममालिक के लिए भी एक मुस्बत मिसाल कायम होगी और ये ममालिक भी अपनी सियाहती पॉलिसियों में मुस्लिम कम्युनिटी की जरूरतों को शामिल करेंगे। ये थी इमिग्रेशन, परमानेंट रेजिडेंस, सिटीजनशिप, गैर मुल्की सफर से जुड़ी अहम खबरें। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी। दुनिया भर से इन टॉपिक्स पर अपडेट रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।